तो नमस्कार दोस्तों, जीवन में जब इंसान के ऊपर कर्जा होता है ना, तो इंसान कर्ज को दूर करे या अपनी कमाई करे उसको समझ नहीं आता। दूसरा, कर्ज जब इंसान के ऊपर बढ़ जाता है तो उसको लगता है कि जीवन भर मैं कमाई करके अपना कर्ज का ब्याज उतारूं या अपने घर को चलाऊं। तो इंसान ग्रो तो कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ उसका कर्जा जो है वो भी बढ़ रहा होता है। तो कर्ज की समस्या को सबसे पहले आपको खत्म करना चाहिए। कुंडली में कर्जा जो होता है दोस्तों, वो हम छठे भाव से देखते हैं। बड़े योग होते हैं कुंडली में देखने के लिए। ग्रहों के गोचर होता है, वर्षफल होता है, जन्म दशाएं होती हैं। बट आज सावन के महीने में कर्ज के हम ऐसे 3-4 उपाय मैं आपको बताऊंगा, जिसको करने के बाद आपके जीवन में राइज होना निश्चित है। और आपको हालात जो आपके बनेंगे वो ये होंगे कि आपके पास पैसा तो आएगा। अब उस पैसे का आप यूज किस तरीके से करते हैं, उसका पैसा आने के बाद आप कर्ज जो है वो उतारते हैं या नहीं उतारते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रास्ते बनाने के क्या उपाय हैं, कर्ज को दूर करने के क्या उपाय हैं, पूरी बात रखूंगा। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम, स्वागत। चैनल को सपोर्ट जो है वो कर देना। पहली बात तो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि इंसान के ऊपर कर्जा जो है वो क्यों बढ़ जाता है। कर्ज बढ़ने के 3 कारण हैं दोस्तों। पहला कारण होता है कि हमने कर्जा जो है वो अपने दोस्तों से ले रखा है। दूसरा होता है हमने कर्जा जो है वो बैंक से ले रखा है। तीसरा होता है दोस्तों कि हमने पैसा जो है वो ब्याज के रूप में उठा रखा है। तो ये 3 कारण इंसान की जिंदगी में चलते हैं। जब बिजनेस में लॉस हो, बिजनेस चल ना रहा हो, परिवार के खर्चे ना निकल रहे हो, कमाई कम हो, खर्चे ज्यादा हो, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हमें लगती हैं कि हमें कर्ज की तरफ लेके जा रही हैं। तो कर्ज को जब भी आपने देखना होगा, अगर आपके पास जन्म तिथि समय नहीं है, फिर भी आप ये उपाय जो दोस्तों ये कर सकते हैं। तो उपाय क्या करना है दोस्तों, कर्ज इंसान के ऊपर लोगों से चढ़ता है। जैसे कि दोस्त हो गए, कोई बार कुलीग्स हो गए, आपके कोई सबॉर्डिनेट्स हो गए, कोई रिश्तेदार हो गए, तो वो सारे के सारे मंगल की कैटेगरी में आते हैं। जिन लोगों का मंगल अच्छा होगा, ऐसे लोगों को दोस्त बड़े अच्छे मिलते हैं और कर्ज दे भी देते हैं और बाद में तंग भी नहीं करते। लेकिन कभी कभी वर्षफल में मंगल खराब आया होता है तो आपको उस साल परेशानियां आती हैं, वो आपको मांगना शुरू कर देते हैं पैसा वापस। तो इस कंडीशन के अंदर मंगल के उपाय आपको करने चाहिए। कुंडली में लाख रात के अनुसार जब कभी मंगल खराब होता है दोस्तों, तो उसका असर केतु के ऊपर आता है। केतु क्या है, छठा भाव है। केतु क्या है, बीमारियां है, रोग है, शत्रु है। और आपके जीवन का जो नाम होता है ना, जिसे हम बोलते हैं कि मेरा बड़ा प्रचंड एक नाम था, एक वंश मेरा आगे बढ़ रहा था, एक अच्छा लाइमलाइट था, एक ऐश फस्ती थी। लेकिन जब केतु खराब होता है तो सबसे पहली बात होती है कि आपके नाम के ऊपर बदनामी आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हमें मंगल के साथ साथ केतु के उपाय भी करने पड़ेंगे। तीसरा, पैसा देगा कौन, पैसा कहां से आएगा, पैसा देगा चंद्रमा आपको। तो पैसा लाने के उपाय भी हमें करने पड़ेंगे। और चौथा जो है, आपकी बरकत जो है वो बढ़ जाए। 50 का 100 हो, 100 का 200 हो, 200 का 500 हो, ऐसे चलते चलते आपकी बरकत भी बढ़े। तो उसके लिए कौन है, बृहस्पति है। तो बृहस्पति को ठीक करना पड़ेगा। अब लाल किताब के अंदर बड़ा अच्छा नियम है दोस्तों, जब कभी मंगल खराब होगा, जब कभी बृहस्पति खराब होगा, जब कभी सूर्य खराब होगा, ये तीनों का असर केतु के ऊपर ही आना है। तो एंड में फिर फंसा केतु, तो केतु फिर वही कर्जा, बीमारी, रोग है। तो हमें सिंपल दोस्तों पहले केतु का इलाज करना है, उसके बाद हमें बृहस्पति और चंद्रमा को मजबूत करना है, जो आपको पैसा देने वाले ग्रह हैं। तो हमने करना क्या है दोस्तों, आपने गुड़ की मीठी रोटियां जो हैं वो बनानी है। मिट्टी के तवे पे आपने गुड़ की 8 रोटियां जो है वो बनानी है। और 8 रोटियां आपने मंगलवार को बना के लगातार आपने 8 दिन कॉन्टिन्यूस जो है वो आपने कुत्तों को डाल देनी है, कुत्तों को खिला देनी है। आप बड़े को लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि सर कुत्ते तो खाते नहीं है। भाई, वो रोटियां जो आपने मीठी बनाई है गुड़ वाली, वो कुत्ता नहीं खाएगा। पहली बात, वो खाएगा क्यों नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल बद है, मंगल खराब है, वो आपके हाथ से नहीं खाएगा। बट आपको एक बार ट्राई करके वो डाल देनी है। ये 8 दिन लगातार आपने जो उपाय करना है, इससे मंगल केतु मंगल बद की शांति होती है।
आपने मंगल का जो मीठा है वो केतु के पेट में, यानी कि केतु की भूख जो है वो खत्म कर दी। कहीं ना कहीं केतु का जो बलि का बकरा केतु बना था वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, आपने गुड़ की 7 डलियां आपने गुड़ की लेनी है। गुड़ की डलियां लेके दोस्तों आपने 4 मंगलवार 7 डलियां गुड़ की लेके 4 मंगलवार दोस्तों आपने ये हनुमान जी को अर्पण करनी है। हनुमान जी आपको अच्छा फल देने वाले, यहाँ पे फल देने वाले बन जाएंगे। मीठा जो कहीं ना कहीं मंगल है, और हनुमान जी की जो मूर्ति है दोस्तों वो कहीं ना कहीं खाना नंबर 2 से रिलेट करती है, जो मंदिर का भाव होता है हमारा, और मंदिर का भाव फिर बृहस्पति से रिलेशन करता है। तो यहाँ पे मंगल और बृहस्पति दोनों की युति बनेगी, और कहीं ना कहीं आपने मंगल को शांत करने के लिए मंगल की चीज को बृहस्पति के हवाले कर दिया, तो दूसरे भाव में हर ग्रह आपको नेक फल ही देता है। दूसरा भाव आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि आपने अपने घर का जो साउथ की दिशा होती है, साउथ जो बेसिकली आपकी कुंडली में आप कंपास से देख लेना कि जहां पे एस लिखा होगा, तो साउथ की दिशा की वॉल के ऊपर अगर कोई वहां पे शीशा लगा हुआ है आपके, कोई वहां पे आपने कूड़ा कबाड़ा क्लटर रखा हुआ है, किसी तरह के जूते चप्पल रखे हुए हैं, तो वो आपने वहां से बंद कर देना है, खत्म कर देना है। कोई भी वाटर एलिमेंट वहां पे, पानी का स्थान हो, पानी कुछ भी ऐसा कुछ पड़ा है वहां पे आपकी चीज, वॉशिंग मशीन पड़ी है, तो कहीं ना कहीं जहां पे पानी का स्रोत होगा, तो साउथ की वॉल पे, साउथ की दिशा की तरफ, वहां पे वो कोई भी चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। इससे भी मंगल जो वहां पे आपको लिक्विड कैश देने वाले हैं, आपके नेम फेम को दर्शाने वाले हैं, तो साउथ की दिशा को आपको हमेशा अच्छा रखना है दोस्तों। तो ये 2-3 उपाय अगर आप करते हैं दोस्तों, इससे आप कर्ज के बोझ से बाहर भी निकलेंगे, और आपके पास पैसा आने के रास्ते भी दोस्तों जो है वो बन जाएंगे। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है दोस्तों तो पूछ लेना, और पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।